नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। पीएम मोदी और पुतिन की सेल्फी ने कैसे अमेरिका की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, यह बताऊंगा आपको। और संदेशखाली के गवाहों के हादसे में जो उसके पीछे की सच्चाई है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन विस्तार से एक एक चीज खबर बताऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि इस समय के बड़े अपडेट क्या है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बेल मिल गई है और कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद को यह जमानत बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली है। उमर खालिद, शर्जील और अन्य आरोपियों पर 2020 के दंगों का मास्टरमाइंड होने के आरोप में एंटी टेरर कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। बहराइच के चर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 10 दोषियों में से एक को फांसी की सजा और बाकी 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह मामला पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट गौरव और सौरभ लूथरा की जमानत खारिज कर दी गई है और गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड के बाद से ही क्लब के दोनों मालिक फरार थे। अग्निकांड के 5 दिन बाद दोनों को थाईलैंड के एक होटल से पकड़ा गया। दोनों को जल्द भारत लाए जाने की कोशिश की जा रही है। 6 दिसंबर को गोवा के बिर्च नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। इंडिगो एयरलाइंस डैमेज कंट्रोल पर उतर चुकी है। 3 से 5 दिसंबर के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। एयरलाइंस 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर देगी और ये ट्रैवल वाउचर यात्री अगले 12 महीने तक इंडिगो की किसी भी फ्लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन यात्रियों की फ्लाइट जाने से 24 घंटे पहले रद्द हुई थी उन्हें 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा भी मिलेगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। किसानों ने निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी है। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस में भी आग लगा दी। इसके बाद पुलिस किसानों में जमकर पत्थरबाजी हुई। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने से गुस्साए किसानों ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। नोटबंदी के 8 साल बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के वजीरपुर से 3 करोड़ के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट से भरे कई बैग बरामद किए हैं। मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नकदी के सोर्स और नेटवर्क की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में 2 तेंदुए पिंजरे में कैद हुए। 4 दिन पहले भी एक तेंदुआ पकड़ा गया था। 2 दिसंबर को तेंदुए के हमले में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। आसपास के इलाके में तेंदुए के हमले में 30 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज पटना में राजा बाजार से लेकर पटना जंक्शन तक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। वहीं बेतिया में अवैध कब्जाधारियों के दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। छपरा शहर में भी प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ डाला है। वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। शुरुआत में वाटर टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट तक जाएगी और आगे से 80 घाट से मार्कंडेय धाम तक भी चलाने की इसकी योजना है और इसका किराया प्रति व्यक्ति 500 रुपए के आसपास होगा। गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला को उसके बिजनेस पार्टनर ने बुरी तरीके से पीट दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। महिला ने इस शख्स के साथ मिलकर बिजनेस की शुरुआत की थी। महिला का दावा है कि उसने 60 लाख रुपए का लोन भी लिया था, लेकिन अब उसका जो पार्टनर है वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। तो बिग अपडेट्स के बाद अब बात विस्तार से। अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत को टारगेट करने वाला ट्रंप का दांव अब उनको उल्टा पड़ने लगा है। टैरिफ और ट्रेड डील के जरिए ट्रंप भारत की बाह मरोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब अमेरिका में ही उनकी इस पॉलिसी पर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। और
यह भी आपको बताऊंगा कि ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का सितारा लगातार बुलंद हो रहा है और कैसे ट्रंप के नहीं चाहने के बावजूद भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में सैकड़ों बिलियन डॉलर के निवेश के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। इस सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जिसकी वजह से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के दौरे पर थे। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और एक ही कार में बैठे दोनों, और उसके बाद उसी कार में सेल्फी ली गई थी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आप सब जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की इस सेल्फी ने अमेरिका में नई राजनीतिक और कूटनीतिक बहस छेड़ दी है। इस सेल्फी के बहाने अमेरिका के नेता ट्रंप को अब कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा खासा दोस्त था भारत, रणनीतिक साझेदार था भारत और हर मौके पे एक तरीके से परखा हुआ दोस्त था भारत। लेकिन ट्रंप की नीतियों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से अमेरिका से अब वो दूर होता जा रहा है। अमेरिका के संसद में मोदी पुतिन की इसी सेल्फी को दिखाकर ट्रंप को घेरा जा रहा है। डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कमला गेरडोव ने मोदी पुतिन की सेल्फी वाला पोस्टर दिखाते हुए ये कहा कि यह तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। डोव ने कहा कि ट्रंप के दबाव डालने वाली नीतियों की वजह से अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, हम भारत को खोते जा रहे हैं। तो अमेरिकी सांसद ने पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर दिखाकर ट्रंप को चेताया। कमला गेरडोव ने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्तों को अमेरिका खुद कमजोर कर रहा है और यह आरोप बिल्कुल सही भी है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, एक बार जरा आप उस पर देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ट्रंप ने बहुत लंबी और बहुत पुरानी टाइम टेस्टेड जो दोस्ती थी अमेरिका और भारत की, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ट्रंप ने पहले तो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जिससे भारत के निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। भारत के साफ साफ इनकार करने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का लगातार क्रेडिट लेते रहे हैं। और तो और अमेरिका लगातार आतंकी मुल्क पाकिस्तान को मदद भी कर रहा है, पाकिस्तान को कर्ज से लेकर हथियार तक दे रहा है। अभी आज की बात देखिए, अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को एक मोटी रकम दी है और ये रकम 686 मिलियन डॉलर, अगर रुपए में देखेंगे तो 6174 करोड़ रुपए के बराबर है। और इस पैसे से पाकिस्तान अपने खटारा हो चुके F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने वाला है। यह पैसा इसके लिए दिया गया है। पाकिस्तान को F-16 भी अमेरिका ने ही दिया था और अब उसे अपग्रेड करने का पैसा भी अमेरिका ही दे रहा है। इससे पहले इसी साल फरवरी में ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के रखरखाव के लिए 3300 करोड़ रुपए की मदद दी थी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को लगातार मदद पहुंचा रहा है। ट्रंप पिछले कुछ महीने से लगातार ऐसे काम करते आ रहे हैं जिससे भारत को नुकसान हो। लेकिन जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं कि आज के हिंदुस्तान को कोई झुका नहीं सकता और दबाव बनाकर अगर कोई झुकाना चाहता है तो ये तो कतई नहीं हो सकता। ट्रंप अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बनाते रहे हैं कि वो भारत की बजाय अमेरिका में निवेश बढ़ाए, भारत से आउटसोर्सिंग बंद करे। लेकिन ट्रंप का यह कार्ड भी नहीं चल रहा, बल्कि यूं कहिए कि फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा निवेश करने के लिए खुद आगे आ रही हैं। आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का नया हब बन रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब भारत में $70 बिलियन के आसपास का निवेश करने का प्लान इन्होंने किया है। ये टेक कंपनियां भारत में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पर बड़ा दांव लगा रही है। दुनिया के खरबपति एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो भारत में एंट्री कर चुकी है, जो कि यहां पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देगी। अमेजन 2030 तक भारत में $35 अरब यानी कि करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने का प्लान है उसका। माइक्रोसॉफ्ट ने 4 साल में 1,57,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जो कंपनी का एशिया में सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है। और गूगल की अगर रही बात, तो कंपनी ने एआई हब और डेटा सेंटर के लिए अगले 5 साल में 1,35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, जो कि गूगल का बहुत बड़ा निवेश है।
आप ये भी जान लीजिए कि ये वो कंपनियां हैं जिनकी बदौलत वर्षों से अमेरिका की तिजोरी भरती रही। अमेरिका का दुनिया में इन्हीं कंपनियों की बदौलत दबदबा रहा है। और अब भारत में ये जो अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं, ये यहां बड़ा निवेश करना चाह रही है। तो ये ऐसे ही नहीं है, यूं ही नहीं है। हिंदुस्तान में लोगों को संभावनाएं दिख रही है। वो हिंदुस्तान को अपनी तरक्की में हिस्सेदार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको हिंदुस्तान में विकास की संभावना दिखती है, उन्हें नया बड़ा बाजार दिखता है। इसीलिए भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप की नीतियों से उनकी पार्टी के सांसद और वहां के बड़े बड़े उद्योगपति कोई इत्तेफाक नहीं रखते, सब उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अमेरिका के नेताओं को भारत की याद ऐसे ही नहीं आ रही है। ट्रंप के टैरिफ वाले बम के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, बल्कि ये दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भी अब कहने लगी है। अब एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी रिपोर्ट को लीजिए, जिसने भारत की जीडीपी के ग्रोथ के अनुमान को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। एडीबी ने 2026 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। पहले जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5%। बात इतनी नहीं है, भारत की तेज रफ्तार का असर पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और एडीबी ने कहा है कि भारत की वजह से एशिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.8% से बढ़कर 5.1% हो गया है। यानी कि भारत ग्रोथ इंजन बना हुआ है। अपना देश तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की वजह से पूरे एशिया में या यूं कहें कि दुनिया का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। भारत आगे आगे चल रहा है और बाकी देश पीछे पीछे। यह है भारत और भारतीयों की ताकत। हमारा देश चुनौतियों से निपटना जानता है, एक रास्ता बंद होने पर नए रास्ता बनाना जानता है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। छोटी छोटी कुछ अर्थव्यवस्थाएं तो हैं ही, लेकिन जो बड़ी अर्थव्यवस्था जिनके की बढ़ने से पूरी दुनिया के ग्रोथ रेट पे, पूरी दुनिया के विकास पर असर पड़ता है, भारत वैसी अर्थव्यवस्था में से। और इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे तेज है। बावजूद इसके राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी टैरिफ वाला भोपू बजाते रहते। और यही रोग अमेरिका के पड़ोसी मैक्सिको को भी लग गया शायद। मैक्सिको ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इसमें भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया ऐसे देश भी शामिल। यह टैरिफ 2026 से लागू होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अपना देश मैक्सिको को क्या भेजता है ऐसा, और इसका क्या असर होगा। अमेरिकी टैरिफ का नफा नुकसान तो हमें पता है, लेकिन ये मैक्सिको का जो नया टैरिफ है 50% का, इससे क्या होगा। तो ये आपको मैं बता दूं कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। मोटरसाइकिल, ऑटो पार्ट्स और दवा, इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि हम भेजते हैं मैक्सिको को। लेकिन अगर मैक्सिको का 50% का टैरिफ लग भी जाए तो भारत के कुल निर्यात पे इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। और यही वजह है कि मैक्सिको के लोग भी ये मान रहे हैं कि अमेरिका की तरह ही उनकी सरकार ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। टैरिफ लागू होने के बाद मैक्सिको में महंगाई और बढ़ जाएगी, और अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका का खजाना तो थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। यह अलग बात है कि ट्रंप इसका ठीकरा पुरानी सरकार पर फोड़ते रहते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि टैरिफ पॉलिसी से ट्रंप अमेरिकियों के निशाने पर आ गए हैं और खुद अमेरिका में उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। और रही बात भारत की, तो भारत अपनी पॉलिसी किसी के दबाव में न बनाता रहा है न आगे बनाए। भारत चाहे रूस के साथ रहे या जापान के साथ जाए, यह भारत का अपना मामला है। और एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत ये फैसला सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखकर करेगा। और ये बात अमेरिकी अच्छी तरह जान चुके हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की सेल्फी के जरिए अब व्हाइट हाउस को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो क्लियर कट में अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का, और आपको ये बताते हैं कि क्यों एक बार फिर संदेश खाली के मामले को लेकर निशाने पर है ममता सरकार।
तो संदेश खाली याद है ना आपको? वही संदेश खाली जो 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान बहुत चर्चा में। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक छोटा सा गांव, जहां या यूं कहें कि कस्बा, जहां टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख की तूती बोलती थी, वही संदेश खाली आज फिर चर्चा में, सुर्खियों में। बीजेपी ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है और उसकी वजह यह है कि 10 दिसंबर 2025 यानी कि कल संदेश खाली में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसको लेकर सैकड़ों सवाल उठ रहे। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही। संदेश खाली हादसे को बंगाल से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से इसकी वजह से राजनीति गरमाई हुई। बीजेपी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगा रही है कि बंगाल में अपराधियों को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की खुली शह मिली हुई है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि टीएमसी का मतलब टोटल ममता फॉर क्रिमिनल्स। अब सोचिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पर, और ये क्यों लग रहे हैं? तो इस सियासी घमासान की पहले वजह जानी। कल एक ट्रक ने संदेश खाली हिंसा केस के मुख्य गवाह भोलेनाथ घोष की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन इस टक्कर में उनके छोटे बेटे सत्यजीत घोष और ड्राइवर शहनूर की मौत हो गई थी। भोलेनाथ की कार को तेज रफ्तार ट्रक ने तब टक्कर मारी जब वो बशीरहाट कोर्ट में संदेश खाली केस में गवाही देने जा रहे हैं। बीजेपी इस घटना पर सवाल उठा रही है और इसे साजिश से जोड़ रही है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष इसे हादसा बता रहे हैं, लेकिन उनका परिवार, भोलेनाथ घोष का परिवार और बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि ये संदेश खाली मामले के सबसे बड़े गवाह को मिटाने की कोशिश थी। सुनिए पहले क्या राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है इसमें। मित्रों, हुमायूं से लेकर शाहजहां तक तृणमूल कांग्रेस बार बार यह प्रमाण देती है कि तृणमूल का जो हाथ है वो वोट बैंक के साथ है। हुमायूं बाबरी वाले से लेकर शाहजहां संदेश खाली वाले, पूरी यात्रा जो है हुमायूं से शाहजहां, उसमें प्रमाण एक है कि टीएमसी का हाथ वोट बैंक के साथ। और आज टीएमसी का जो आज रिपोर्ट पढ़ने में आ रही है सभी मीडिया चैनल्स में, अखबारों में, कि कैसे शाहजहां शेख ने पश्चिम बंगाल की एक जेल से एक अपने खिलाफ विटनेस देने वाले व्यक्ति के ऊपर हमला करवाया और उसके बेटे की हत्या करवा दी। उस संदर्भ में कहा जा सकता है कि टीएमसी का मतलब आज बन चुका है टोटल ममता फॉर क्रिमिनल्स। देखिए, एक एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है ये बहुत जल्दी में थे, हो सकता है और कुछ है, लेकिन क्या है वो पुलिस के ऊपर छोड़िए। और अगर भाजपा ये इस बारे में कह रहा है तो उन्नाव हथरस में क्या हुआ था, विक्टिम का फैमिली का रोड एक्सीडेंट, एक के बाद एक एक्सीडेंट, उसका पिताजी, उसका चाचा जी, पूरा फैमिली का ऊपर एक के बाद एक एक्सीडेंट हुआ था। तब ये भाजपा क्या बोल रहा था? तो राजनीतिक दावे अपनी जगह है, लेकिन ट्रक टक्कर कांड की जो हकीकत क्या है वो सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। संदेश खाली हिंसा केस के गवाह भोलेनाथ के साथ जो हुआ वो महज एक सड़क हादसा था या फिर इस केस का रुख मोड़ने की साजिश रची गई थी, यह समझना जरूरी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। पीड़ित परिवार ने ट्रक ड्राइवर की पहचान करने का दावा किया है और वो क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुनिए। भोलानाथ घोष बसंती हाईवे से गुजर रहे थे, ठीक उसी वक्त जो ट्रक है वो जोरदार टक्कर मारती है और उसके बाद उनके बेटे, छोटे बेटे और जो ड्राइवर है उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। इस वक्त हम गाड़ी के सामने हैं, ये देखिए छोटी गाड़ी आपको यहाँ पर ये नजर आएगी और अगर आप देखेंगे तो देखिए गाड़ी के किस तरीके से पड़खच्चे उड़े हुए हैं। ये देखिए टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी जोरदार टक्कर थी और इस तरीके से टक्कर मारी गई थी कि किसी के बचने की जो उम्मीद है वो नजर नहीं आई। देखिए जो पीछे का जो पूरा एरिया है वहां तक जो इम्पैक्ट है
वो यहाँ पर हुआ है और शीशा देखिए पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया है। आगे के जो दोनों एयर बैग्स हैं वो यहाँ पर खुल गए थे। इसके अलावा आगे का जो बोनट टायर है ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर दबा हुआ नजर आएगा, टूटा हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। जो आगे का हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, शीशे जो हैं वो आगे की तरफ नीचे आके गिर गए हैं और पीछे चूंकि बताया जा रहा है कि भोलानाथ घोष बैठे हुए थे, ऐसे में उनकी जान बच पाई और आगे बताया जा रहा है कि उनका जो छोटा बेटा है और जो ड्राइवर है वो बैठे हुए थे और उनकी मौत हो गई। ये जो ट्रक आपको नजर आ रहा है इसी ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसी ट्रक ने टक्कर मारी थी। ये देखिए आपको नजर आएगा, ये जो ट्रक के आगे का हिस्सा है ये देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर टक्कर किस तरीके से मारी गई थी। ये देखिए ये ट्रक है और इसके भी आगे का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर टूटा हुआ क्षतिग्रस्त नजर आएगा। इस टक्कर ने लेफ्ट साइड से यानी कि वो दूसरी तरफ से कोलकाता की तरफ से आ रहा था और ये जो छोटी गाड़ी अल्टो थी ये संदेश खाली से निकलकर जो है वो बशीरहाट कोर्ट की तरफ जा रही थी। ठीक उसी वक्त बसंती हाईवे के पास ही ये जो टक्कर होती है इसमें देखिए ट्रक के जो आगे का शीशा है वो भी टूट जाता है और गाड़ी को घसीटते हुए ये नीचे नाले की तरफ जो नहर है वहां ले जाती है। तो हादसे के बाद भोलानाथ घोष के परिवार ने सीधे सीधे टीएमसी से सस्पेंड किए गए नेता शाहजहां शेख पर हत्या का आरोप लगाया है। शाहजहां शेख और ड्राइवर अलीम के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी गई है। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और आरोप यह लगाया गया है कि शेख शाहजहां ने पूरी साजिश जेल में बैठकर रची है। हमें जान से मारने की धमकियां बहुत पहले से दी जा रही थी, ऐसा उसके परिवार वालों का कहना है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने भोलानाथ घोष से बात भी की। भोलानाथ घोष अभी जा रहे हैं, अभी थाने से निकले हैं। हाँ। क्या कहेंगे, किस पे शक है आपको? कल जो घटना हुई आप শর্ট খেয়েছি নাম সখন দিয়ে দিয়েছি। क्या क्या किस पे आप अगर बता पाए आप तो? আমি লিখে দিয়ে দিয়েছি সব। कंप्लेन दे दिया आपने? एक बार बता दीजिए आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? परिवार के लोग ठीक हैं आपके? এটা থানা থেকে নিষেধ আছে প্রশাসন যে আপনি যখন কমপ্লেন দিয়েছে এটা আউট করবেন না, এটাই। ठीक है, স্যার শরীরটা খারাপ আছে, আর কিছু কথা হবে? ठीक है। किसी और जांच की मांग करेंगे दादा? एक आखिरी सवाल है, जांच की मांग करेंगे, न्याय की मांग करेंगे? ন্যায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। भरोसा है आपको प्रशासन? একদম প্রশাসন প্রচুর। तो संदेश खाली के मुख्य गवाह भोलानाथ घोष के परिवार ने एक बड़ा दावा किया है। परिवार के मुताबिक शाहजहां शेख ने जेल से ही हत्या की पूरी प्लानिंग रची थी। भोलानाथ के परिवार ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की है। बस इतना बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको किसी ने करवाया है या फिर ये एक्सीडेंट है? হ্যাঁ, প্ল্যান করেই করেছে এটা, এমনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, প্ল্যান করে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছে ওরা। किस पे शक है आपको? লরির সাথে আর মানে কাকে সন্দেহ করছেন আপনি? সন্দেহ কাকে করছেন? ও শাহজাহান শেখ। শাহজাহান হ্যাঁ, ও জেলে বসে করছে সব, কলকাটি মারছে ও। जो ड्राइवर है क्या वो शाहजहां शेख को जानता था? ऐसी भी जानकारी निकल रही है। ড্রাইভার যে ছিলেন ও কি শাহজাহানকে চেনে? হ্যাঁ চেনে। ও চিনতো শাহজাহানকে। आप सजा की मांग करेंगे उन लोगों के लिए? আপনি কি শাস্তি চাইছেন? ওদের ফাঁসি হোক, শাহজাহান শেখের ফাঁসি হোক। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक चश्मदीद ने चौंकाने वाला दावा भी किया है। उसके मुताबिक ट्रक ने पहले लेन बदली और फिर गवाह की कार को टक्कर मारी और कार को दूसरी लेन से हिट करते हुए नहर तक ले गया। आपको उस स्पॉट से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां ये टक्कर हुई। एक्सीडेंट हुआ है बसंती हाईवे पे। बसंती हाईवे वो जगह जो कि बेहद संकरा है, बहुत पतला है और यहाँ पर कोई जाता आता नहीं है। दादा ये बहुत पतला गली है ना बसंती हाईवे? हाँ, पतला गाड़ी है, बहुत पतला गाड़ी है। और यहाँ पे क्या ये बसंती हाईवे है? बसंती हाईवे। तो कल जो एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी किधर से जा रही थी, किधर जा रही थी? ये छोटा गाड़ी इधर जाता है और बड़ा गाड़ी इधर रास्ता है। मतलब छोटा गाड़ी संदेश खाली से उधर जा रही है? हाँ, उधर जाता है, बसीरहाट जाता है। बशीरहाट जा रही है। और बड़ा गाड़ी छड़बेड़े जाता है, इधर सरबिरिया की तरफ जा रही है। हाँ, जाता है। और ये जाते तो ये अचानक से गाड़ी या तो छड़बेड़े तक साक्षी दी थी। तो ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है ये दादा कितने बजे हुआ? सुबह हुआ था कल बता रहे हैं? ওটা আমরা ঠিক বলতে পারবো না। एग्जैक्टली टाइम नहीं पता। না, तो ये गाड़ी जो है ये दूसरे लेन से आके टक्कर मारी है, मतलब दूसरे लेन से गाड़ी आई है। হ্যাঁ एक गाड़ी तो यहाँ से जा रही थी छोटी वाली, হ্যাঁ दूसरी गाड़ी इधर से आके मारी है হ্যাঁ और उसके बाद फिर गाड़ी कहाँ इधर गिरी थी? इधर के पड़ गया, कहाँ पे गिरी थी गाड़ी? इधर ওই তো ওখানে पड़ गया। अच्छा उधर। ये देखिए यहाँ पर जो आपको
नजर आएगा। ये जो आपको गड्ढा नजर आ रहा है, ये गाड़ी जो छोटी गाड़ी थी जिसमें कि जो भोलानाथ घोष है वो बैठे हुए थे, उनका बेटा उसमें बैठा हुआ था, ड्राइवर बैठा हुआ था, वो गाड़ी यहाँ पर गिरती है। और देखिए यहाँ पे आपको जो गड्ढा नजर आएगा, कल एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी जो है वो यहीं पे आकर गिरती है। तो करीब 1.5 साल पहले पश्चिम बंगाल का संदेश खाली केस हर तरफ सुर्खियों में था। कई महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ था और इसका आरोप टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर लगा था और काफी जद्दोजहद के बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जा सका था। और इस मामले में जांच के लिए बंगाल गई सीबीआई की टीम पर हमला भी हुआ था और उसी मामले में भोलानाथ घोष प्राइम विटनेस यानी कि मुख्य गवाह है। और अब गवाह के साथ जो कुछ हो रहा है, गवाह के परिवार के साथ जो हो रहा है, इसी वजह से इस मामले में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे कहीं शेख शाहजहां की साजिश तो नहीं। तो क्लियर कट में अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का और आपको ये बताते हैं कि एक मंदिर की जोत में ऐसा क्या है जिसने पूरे इंडी अलायंस में खलबली मचा दी। तो क्या देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अब जजों को डराने, उन पर दबाव बनाने का दांव आजमाया जा रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसका जवाब जानना है तो जरा इस वीडियो को जो हम दिखाने जा रहे हैं उसको गौर से देखिएगा। उसमें आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कमरे में इंडी गठबंधन के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कनिमोडी, ये रजा, ये सारे नेता 107 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे थे, जिसमें हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही गई है। सवाल यह है कि इंडी गठबंधन हाईकोर्ट के एक जज से इतना क्यों खार खाए बैठा हुआ है? और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरा इंडी गठबंधन जिस जज से या जिस जज के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, जिसे महाभियोग लाकर हटाना चाहता है, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने एक प्रसिद्ध मंदिर और उसके श्रद्धालुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया है। एक दरगाह की उस अपील को खारिज कर दिया है जो उस मंदिर की पहाड़ी पर हिंदू परंपरा के तहत कार्ती दीप यानी कि दिया जलाने नहीं देना चाहती। पहाड़ के शिखर पर जल रही इस महाज्योत को देखिए, इसे कार्ती दीपम कहा जाता है। कार्ती दीपम पर्व तमिलनाडु में नवंबर-दिसंबर के महीने में हर साल मनाया जाता है और एक तरह से यहां का हिंदुओं का सबसे बड़ा और पुराना और दीपावली जैसा बड़ा त्योहार है। इससे जुड़ी हुई इंडी गठबंधन की सांप्रदायिक सियासत की हम बात करेंगे तो मामला इसी दिसंबर का है जब मद्रास हाई कोर्ट के जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू संगठनों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया और जीआर स्वामीनाथन ने अपने फैसले में उस पहाड़ी पर मौजूद दरगाह की आपत्ति को दरकिनार कर दिया जो पहाड़ की चोटी पर कार्तिक दीपम जलाने के खिलाफ है। यहां पर एक बात जो गौर करने वाली है और हैरान करने वाली है वो ये है कि आप ये जिस दरगाह की बात हो रही है या जो दरगाह ये आपत्ति कर रहा था, ये दरगाह भी सालों पहले मंदिर की इजाजत से ही वहां बनाया गया था और इस पूरे मामले पर पहले भी अदालत का ये आदेश आ चुका है कि इस पूरी पहाड़ी पर इस मंदिर का अधिकार है और ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। बावजूद इसके दरगाह ने इस पर आपत्ति जताई कार्तिक दीपम जलाने पर और उस आपत्ति को दरकिनार करते हुए जज ने इस पर कार्तिक दीपम जलाने की इजाजत दे दी थी। सोचिए कि कार्तिक दीपम जलाने का विरोध जिस आधार पर किया गया कि यहां पर एक दरगाह है और उनकी धार्मिक मान्यता इससे आहत होगी, जबकि अदालत पहले ही कह चुकी है कि यह पूरी की पूरी पहाड़ी इस मंदिर का हिस्सा है और दरगाह कमेटी ने पहाड़ की चोटी पर दिया जलाने में जब आपत्ति उठाई तो यहीं से इंडी गठबंधन और जो उसकी सारी पार्टियां हैं उन्होंने इसको हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस की पुरानी सहयोगी और तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके ने इसी के बाद पूरी पहाड़ी की घेराबंदी कर दी और वहां दिया जलाने पहुंच रहे लोगों को रोकना शुरू कर दिया। लेकिन जब जज स्वामीनाथन ने मुस्लिम पक्ष और डीएमके सरकार दोनों के विरोध को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को दीपम जलाने की इजाजत दे दी तो तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक जज स्वामीनाथन के खिलाफ पूरा विपक्ष जैसे एकजुट हो गया और मोर्चा खोल दिया। तो इस पूरे विवाद में बहुत सारी बातें हैं और इसको लेकर के मोहन भागवत ने जो आरोप लगाया है, जो उन्होंने जो बातें कही है, उसको लेकर भी अब वहां राजनीति गर्मा गई है और वहां कहा जा रहा है कि मोहन भागवत माचिस लेकर तमिलनाडु आए हैं और इस तरह की तमाम सियासत इस पे हो रही है। लेकिन इस मामले में फैक्ट क्या है वो हमने आपको बता दिया।